अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैंने एक व्लॉग बनाया था। हम गए थे अपने एक फ्रेंड के को पिस्टल दिलाने के लिए ना, तो उस पे काफ़ी सारे व्यूज़ भी आए और काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि इस पे ना हमें इसकी मेंटेनेंस की वीडियो बनानी चाहिए। तो इस वक्त आपको टेबल पे जितना भी किस्म का वेपन और आर्म ज़िक्र हैं, ये सारे जो है ना वो लीगल और लाइसेंस्ड आर्म है, और ये फॉर सेफ एक्शन के लिए जो है ना वो रखे गए हैं। और इस वीडियो को बनाने का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम इस चीज़ को अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को कि लोग किस तरह इसकी मेंटेनेंस करते हैं और किस तरह इसको कैरी किया जा सकता है गैर कानूनी तौर पे। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए है कि लोग इसको देख के सीख सकें, जिन्होंने अपने लीगल वेपन्स अपने पास घर में रखे हुए हैं, और उसकी क्लीनिंग किस तरह हो सकती है, उसकी मेंटेनेंस किस तरह हो सकती है, उसको सीख सकें कि घर में रहते हुए हम अपने पैसे किस तरह बचा सकते हैं वेपन क्लीनिंग करने के लिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं, जुड़े रहिएगा साथ। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो टर्किश एक पिस्टल है, इगाग्लू कंपनी है, HSFX-S9 9mm पिस्टल है हमारे पास। ये अभी हम शूटिंग रेंज पे गए थे लास्ट वीक, तो हमने वहाँ पर इसको ब्रेक किया था और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस था। और जो उम्मीद थी इस पिस्टल से, ये उससे पूरा उतरा। और उसने जो है वो सारे राउंड जो हमने इस पर चलाए, हमने इस पे 311 के राउंड जो है वो यूज़ किए थे, जो कि चाइनीज़ नारंगो कंपनी के होते हैं। क्योंकि हमें रिकमेंड वही किया गया था कि उसको उसी पे यूज़ करें, क्योंकि लोकल राउंड जो है वो यूजुअली करते ये हैं कि आपका जो पिस्टल होता है, इम्पोर्टेड पिस्टल, उसको ख़राब कर देते हैं, तो उसे अवॉइड करना चाहिए। बाकी ये कि आपकी कंडीशन देख सकते हैं, मैंने इसकी स्लाइड, बैरल और स्प्रिंग निकाल दिया है। ये इसकी पिस्टल असेंबली है और ये काफ़ी इस वक्त गंदी हो रही है। मैं आपको दिखाता इस तरह हूँ कि अगर मैं आपको कपड़े से दिखाऊँ साफ़ करके, तो आप ये देखें कि इस पर किस कदर ये गन पाउडर है। ये गन पाउडर है जो कि यूजुअली फायर करने के बाद पॉट्स पे रह जाता है, और हमने इस पे शूटिंग रेंज पे तकरीबन 50 प्लस राउंड्स फायर किए इससे हमने। तो ये गन पाउडर इसका है, सारा है। इसको साफ करने का तरीका बहुत आसान है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये है कि पिस्टल की लाइफ सिर्फ एक ही चीज़ से बढ़ सकती है, वो है उसकी मेंटेनेंस और वो है उसकी क्लीननेस। तो जितना आप पिस्टल साफ रखेंगे उतनी जल्दी वो क्लीन होगा। अच्छा, ये हम जो है वो लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं, W240 भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी तरह का ही होता है। इस पर करना ये होता है हमें कि पिस्टल को जो है वो आप पूरा इससे लुब्रिकेट कर देंगे। अब आप ये देखिएगा कि थोड़ी देर में जो गन पाउडर मैंने आपको दिखाया था वो खुद ही इसमें से जो है वो बह के निकलेगा। इसके साथ जो है ना हमारे पास क्लीनिंग रॉड्स वगैरह भी जो है वो कंपनी ने दी होती हैं। इस तरह के ये सॉफ्ट ब्रश दिया हुआ है इसके अंदर। तो ये सॉफ्ट ब्रश इसलिए होता है कि आप इसको जो है वो असेंबली को पूरी तरह साफ़ कर सकें। इसमें तरीका ये है कि आप पहले WD-40 जो है वो स्प्रे कर लें उसके ऊपर पूरा, और ब्रश के ज़रिए इसके जो हिडन पॉइंट्स हैं उनको आप रब कर लें। इसको फिर हम इधर रख देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके बैरल की कंडीशन आप देखें। अगर आपको मैं दिखा सक रहा हूँ, अभी इसकी बैरल की कंडीशन ये है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लीन करूँगा तो फिर आप देखिएगा उसके बाद इसका बैरल कैसा हो जाएगा। अच्छा, बैरल साफ़ करने के लिए इन्होंने हार्ड वायर ब्रश दिया हुआ होता है, क्योंकि बैरल को हम जो है वो हार्ड ब्रश से साफ़ करते हैं, सॉफ्ट ब्रश से बैरल साफ़ नहीं होता। ठीक है, अब आप ये देखें बैरल, आपको सिल्वर नज़र आ रहा होगा इसका, इससे पहले पूरा ये ब्लैक हो रहा था। इस पर सब गन पाउडर जो है वो जमा हुआ था, जो कि मैंने अभी इसको साफ़ किया है WD-40 से, और ये अब ब्लैक कलर का इसमें से वो निकाल रहा है। अब हम इसकी स्लाइड की तरफ आ जाएंगे। स्लाइड में ये होता है कि स्लाइड के अंदर फायर पिन होती है। हेलो। स्लाइड है, ठीक है। स्लाइड को भी जो है वो हम साफ करते हैं। बेसिकली स्लाइड के अंदर जो मेन चीज़ होती है ना, वो फायर पिन लगा होता है इसका, ठीक है। तो फायर पिन हम रिमूव नहीं करते हैं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती है, हम उसको ऊपर से जो है वो साफ कर लेते हैं। आप ब्रश देख रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा गन पाउडर। देखिए, पिस्टल कितना भी अच्छा हो, कितना भी महंगा हो, अगर वो मेंटेन नहीं होगा तो उसकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं होगी।
आप देखिए इसके अंदर कितना गन पाउडर था, नज़र आ रहा होगा आपको। इसको हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब हमने इसकी तीनों चीज़ें साफ़ कर ली हैं। बेसिकली इसको भी हम थोड़ा सा जो है वो सिर्फ WD-40 मार लेते हैं। बेसिकली इसको ऐसा गन पाउडर से कोई मसला होता नहीं है, लेकिन बातों का ये भी जाम होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हमारे पास अमन भाई दूसरा पिस्टल है ग्लॉक 19X मेड इन ऑस्ट्रिया। ये भी हम अपने साथ रेंज पे ले गए थे इस दफ़ा भी, और ये तो खैर हम पहले भी रेंज पे चला चुके हैं बहुत दफ़ा, लेकिन हम इस दफ़ा भी ले गए थे। तो वहाँ हमने फिर इससे तकरीबन 50+ राउंड फायर किए। अच्छा, ये तो पुराना है शायद आपके पास। हाँ, ये मेरे पास पहले से है। कितने साल हो गए इसको? तो ये तकरीबन मुझे 1 साल हो रहा है इसको रखे हुए। तो इसकी मेंटेनेंस क्या करते हैं आप? फ्रीक्वेंसी क्या है मेंटेनेंस की? नमन में मेंटेनेंस का तो फ्रिक्वेंसी यही है कि जब अगर हम रेंज पे इसको यूज़ करते हैं तो उसके बाद तो लाजमी साफ़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो तो नमन भाई ये जो वेपन है मेरे पास तकरीबन साल भर से है, और इसकी मेंटेनेंस का ये है कि मैं इसको जो है वो जब भी रेंज से आते हैं हम लोग वापस, तो इसको एक लाजमी एक दफ़ा जो है वो वॉश आउट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं इसको कैरी करता हूँ अपनी डेली लाइफ में फॉर सेफ्टी पर्पस। अच्छा, दूसरा ये कि अगर हम रेंज पे नहीं जा रहे हैं, वेपन यूज़ नहीं होता, अल्लाह ना करे कि कभी ऐसी ज़रूरत पड़े कि हमें वेपन यूज़ करना पड़े, तो लेकिन सेफ्टी पर्पस के लिए है, तो अगर मजबूरी होगी तो फिर यूज़ करना होगा सेल्फ डिफेंस के लिए। तो उसके लिए करना ये होता है कि हम हर 2 से 3 महीने के बाद एक दफ़ा पिस्टल को खोल कर एक दफ़ा उसकी कंडीशन देख लें, क्लीननेस देख लें। अब देखें, ये मैंने अपना वेपन साफ़ किया हुआ है तकरीबन कोई 1 डेढ़ महीने पहले, लेकिन तो अभी आप इसकी कंडीशन देख रहे हैं बिल्कुल क्लीन है। लेकिन इसके बावजूद भी हम महीने 2 महीने के बाद इसको जो है वो थोड़ा बहुत क्लीन कर लेते हैं, ताकि पिस्टल में कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आए, क्योंकि जंग जो है ना, वो कराची का जो एनवायरनमेंट है, कराची का जो वेदर है, उसमें जंग तो पता ही है सबको कि रस्ट कितना जो है वो आ जाता है। ये इसकी बैरल और स्प्रिंग हमने जो है वो क्लीन कर लिया। बेसिकली मैंने क्लीन किया हुआ है पहले, तो उसको इतनी ज़्यादा मुझे डीप क्लीनिंग की नीड नहीं है राइट नाउ। वो जो मैंने आपको पहले टर्किश पिस्टल दिखाया था उसको हमने क्लीन करना था आज, जो मेजर हमने क्लीनिंग की ना उसी की थी, क्योंकि वो हमने भी रिसेंट रेंज पर यूज़ किया था और उसको क्लीन नहीं कर सके थे क्योंकि शेड्यूल ज़रा बिजी था इस वजह से। मैं आपको जो है वो अभी वेपन बंद करके भी दिखाऊंगा कि वेपन को किस तरह बंद किया जाता है। तो हम जो है इसमें वेपन वापस लगाएंगे। ठीक है, तो नुमान भाई ये हमारा पिस्टल जो है वो रेडी हो गया। अब इसमें से कुछ देर जो है वो WD-40 निकलता रहता है, तो इसके लिए हम इसको भी किसी कपड़े के ऊपर ही रखेंगे ताकि जो है वो इससे हमारे अपने कपड़े ख़राब ना हो। बाकी ये जो पिस्टल मैंने यहाँ रखा था स्प्रे करके WD-40 का, ताकि इसमें से जो है वो जितना भी गन पाउडर था वो गिर जाए निकल के, तो प्रोबेबली वो उसमें से निकल चुका है, बह गया। तो हम उसको जो है वो पैक कर देंगे।
अच्छा, ये चीज़ मुझे क्लियर कीजिएगा, जिस तरह आप अभी लोड कर रहे हो, ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि आपने जो है ना उसको असेंबल किया है, तो इस वक्त भी मैं ख्याल रखूं कि जो हो सामने कोई ना हो और मैं गन नीचे करके उसको ट्राई करूं। देखें ऐसे ये पॉसिबिलिटी है? मैगजीन तो मैंने पहले ही निकाला हुआ है, खोलनी देखिए खोली भी थी मैगजीन गन। निकला हुआ भी हो और आपको पता है कि वेपन आपका खाली है, लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि आप उसको फिर भी जो है वो एहतियात से यूज़ करें और कोशिश करें कि सामने जो है वो कोई आपके ना हो, क्योंकि देखें इसमें सॉरी की गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, गलती जो है फिर वो गलती होती है और उसके बाद फिर उसका अजाला नहीं होता इसके अंदर। तो बेहतर ये है कि एहतियात करें, कोशिश करें कि जब भी ये काम करें तो बच्चे वगैरह जो है वो बिल्कुल भी ना हो वहाँ पर। ठीक है, ये हमने इसको संभल कर दिया है। जिन्होंने ये हमारी जो है वो टॉरस की राइफल है T4, ये मेड इन ब्राज़ील है ये, और ये भी हम ले जाते हैं हर दफ़ा रेंज पर। इसका बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, शूटिंग एक्सपीरियंस, और इसका जो है वो टारगेट वगैरह बहुत अच्छा है। तो इसकी भी मैं आपको जो है वो डिसम्बलिंग और असेंबलिंग करके बताऊंगा। और अच्छा, ये असल में मुझे एक चीज़ बताएं कि ये क्या सेफ एक्शन पिस्टल में आता है? नहीं नहीं, ये सेफ एक्शन पिस्टल नहीं है, बेसिकली ये हैंडगन नहीं है, ये राइफल कैटेगरी में आता है। ये .22। तो ये हम घर में नहीं रख सकते, इसका मतलब? बेसिकली ये घर में भी रख सकते हैं आप, और साथ भी कैरी कर सकते हैं। जो लोग गार्ड्स वगैरह कैरी करते हैं अपने साथ, तो ये उसके लिए भी होती है, उसके लिए परमिट होता है बाकायदा, जो लाइसेंस देती है सिंध सेक्रेटरीट की तरफ से जो दिया जाता है, उसमें जो है वो होम मिनिस्टर की तरफ से एक लेटर भी होता है जिसमें वो परमिशन देते हैं आपको कि आप ये वेपन अपने साथ कैरी कर सकते हैं गाड़ी में। ओपनली कैरी नहीं कर सकते, ब्रांडिंग और शोकेजिंग वेपन की अलाउ नहीं होती, चाहे वो हैंडगन हो या राइफल हो। तो ये सब चीज़ें छुपा के रखनी होती हैं। तो घर में अगर आप रख रहे हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए तो अच्छी चीज़ है। और जिनको शूटिंग का रेंज शूटिंग रेंज का शौक होता है, शूटिंग जैसे शूटिंग स्पोर्ट भी है हमारा, तो उसके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो अभी हम इसको ले गए थे लास्ट टाइम शूटिंग रेंज पे, तो हमने इसको जो है वो कुछ चलाया था। बाकी ये है कि मैं आपको अब इसको एक दफ़ा डिसम्बल असम्बल करके दिखा देता हूँ। पहले हम चेक कर लेंगे इसको, ये सेफ्टी के लिए इसका जो है वो एक दफ़ा हम चेक कर लेते हैं कि भाई ये राइफल एम्प्टी। वैसे तो मैगजीन हमने निकाला हुआ है, लेकिन फिर भी इसके दो बोल्ट्स होते हैं और ये दो बोल्ट्स में जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है, ये इसकी जो है वो बैरल है, फायरिंग पिन है, और इसे बेसिकली जो है वो सिलेंडर कहा जाता है, क्योंकि ये गैस ऑपरेटेड वेपन होता है। इसको सिलेंडर कहते हैं? नहीं, ये सिलेंडर कहा अच्छा, जाता ये है सिलेंडर। हाँ, ये सिलेंडर ऑपरेटेड गन होती है, तो ये इसको सिलेंडर ऑपरेटेड कहा जाता है। ये इसकी पिस्टल असेंबली होती है जिसमें जो है वो ट्रिगर वगैरह है, सारी चीज़ें, और फायर पिन जो है वो उसकी इसके अंदर ही होती है। ठीक है ना, फायर पिन इसकी इसके अंदर ही होती है यहाँ पर। बाकी ये राइफल तो मैंने जो है वो साफ़ कर ली थी पहले, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो है वो लुब्रिकेशन कर देते हैं, तो इससे ये होगा कि अगर कोई डार्ट वगैरह इसमें होगा तो वो निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा खोलना और बंद करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। हमारी करके दोबारा राइफल बंद हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके लिए भी वही है कि आपने हमेशा वेपन को साफ़ रखना है, लुब्रिकेंट रखना है, तो वो वेपन इंशाल्लाह कभी भी जो है वो ख़राब नहीं होता और कभी भी वक्त पे धोखा नहीं देता। क्योंकि बात सारी ये है कि ये ऐसी चीज़ है जो
अगर वक्त पे ना काम आई तो फिर बेकार है। और होता यही है कि जब वेपन आपका मेंटेन होता है, साफ होता है, तो आपको यह इत्मीनान होता है खुदा न खास्ता कभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ये वक्त पे हम इसको चला सकेंगे और ये हमारा साथ देगा। ये इसकी बुलेट्स होती हैं, ये इसकी बुलेट्स हैं। ठीक है, मैगजीन में से हम रखते हैं साथ, तो निकाल के रखते हैं कि मैगजीन नहीं लगा के छोड़ते राइफल में, क्योंकि वो बैग में भी नहीं आती एक तो, और फिर वो सेफ्टी पर्पस की वजह से है। ठीक है, तो ये थी सिंपल ट्रिक्स राइफल को भी साफ़ करने की और आपकी हैंड गन्स की जो आप कैरी करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। दो ने हमें बताई, इसमें 2-3 जो थी वो सेफ्ट एक्शन पिस्टल थी और एक राइफ़ल सामने आपको दिख रही होगी। इस वीडियो को बनाने का मकसद मैं फिर बताता चलूँ कि सिर्फ ये था कि हमारे पास जो लीगल वेपन्स हैं जो घर में मौजूद हैं हमारी सेफ्टी के लिए, उसकी मेंटेनेंस हमें किस तरह करनी है और कब कब करनी है, ठीक है ना, और किस तरह हो सकती है और कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है मुझे मेंटेनेंस के लिए। इसका मकसद हरगिज़ भी ये नहीं था कि हम कोई इस तरह की चीज़ प्रमोट कर रहे हैं कि आप इलीगल असला रखें या उसको इस्तेमाल करें। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। जुड़े रहिएगा और साथ साथ अपने कमेंट्स और व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।